उपखंड भुसावर के गांव छोकरवाड़ा कला में संचालित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में शुक्रवार को ऋषि किरण फाउंडेशन लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड एवं गांधीधाम कच्छ गुजरात के चेयरमैन रमेश चंद्र गुप्ता के सहयोग से जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क स्कूल सामग्री वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 150 छात्र छात्राओं को स्कूल बैग, कॉपी, पेन, स्लेट, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स सहित अन्य शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। विद्यालय के संस्था प्रधान रवि कुमार ने बताया कि प्रत्येक वर्ष पंचायत में संचालित विद्यालयों से बच्चों की अनुमानित संख्या भामाशाह द्वारा ले ली जाती है और उसके बाद बच्चों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। उसी के चलते विद्यालय के जरूरतमंद विद्यार्थियों को सामग्री दी गई। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना तथा उन्हें आवश्यक अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना है, जिससे वे बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई जारी रख सके। विद्यार्थियों एवं अभिभावकों ने इस सराहनीय पहल के लिए संस्था एवं विद्यालय प्रशासन का आभार व्यक्त किया। विद्यालय प्रशासन ने बताया कि पूर्व में भी भामाशाह द्वारा लगभग 3.5 लाख रुपए की लागत से बोरवेल समर्सिबल भी दान दी गई। कार्यक्रम में सुभाष बंसल मुख्य अतिथि रहे, जहां विद्यालय प्रशासन ने उनका स्वागत सम्मान किया। छोकरवाड़ा स्थित राजकीय महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में आज ऋषि किरण लॉजिस्टिक फाउंडेशन के चेयरमैन श्री रमेश चंद्र जी गुप्ता के ट्रस्ट द्वारा स्थानीय विद्यालय में आज 150 विद्यार्थियों के लिए बैग, कॉपी, पेन, पेंसिल, स्टेशनरी, स्लेट आदि चीज़ें वितरित की गईं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री सुभाष चंद्र जी बंसल, स्थानीय निवासी छोकरवाड़ा ग्राम, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवी मौजूद रहे और इस कार्यक्रम में सभी बच्चे बैग और स्टेशनरी सामग्री निःशुल्क प्राप्त कर उनके चेहरे खुशी से चमक उठे और सभी स्टाफ सदस्य मौजूद थे। सभी स्टाफ सदस्य और प्रधानाचार्य महोदय ने श्री सुभाष चंद्र जी बंसल और श्री रमेश जी भामाशाह का हार्दिक आभार व्यक्त किया। थैंक यू। कस्बा भुसावर में स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का कार्यालय, कर्मचारियों के आवास एवं पंप हाउस का भवन अत्यंत जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। भवन की हालत इतनी खराब हो गई है कि किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। इसके बावजूद विभाग के जिम्मेदार अधिकारी अब तक भवन की मरम्मत कराने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए हैं। जानकारी के अनुसार विभाग परिसर में स्थित कार्यालय, कर्मचारियों के आवास तथा पंप हाउस का निर्माण लगभग 60 वर्ष पूर्व हुआ था। तब से आज तक भवन की समुचित मरम्मत नहीं हो पाई है। समय के साथ भवन की छतें कमजोर हो चुकी हैं, दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं तथा कई स्थानों पर छत की पट्टियां टूट चुकी हैं। बरसात के मौसम में पूरा भवन टपकता रहता है, जिससे कर्मचारियों को कार्य करने और विभागीय अभिलेखों को सुरक्षित रखने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभाग परिसर में बने कर्मचारियों के आवास भी रहने योग्य नहीं बचे हैं। इससे कर्मचारियों की सुरक्षा भी प्रभावित हो रही है। कर्मचारियों का कहना है कि वे मजबूरी में अपनी जान जोखिम में डालकर इस जर्जर भवन में कार्य करने को विवश हैं। भवन की लगातार बिगड़ती स्थिति को देखते हुए किसी भी समय बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। स्थानीय लोगों एवं कर्मचारियों ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि भवन का शीघ्र तकनीकी निरीक्षण कराकर इसकी मरम्मत अथवा अन्य भवन के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाए, ताकि कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और विभागीय कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके। महाराजा सूरजमल कृषि महाविद्यालय रहीमपुर पर विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयवान सिंह ने कहा कि हाल के वैश्विक अनुमानों के अनुसार 2026 में भारत की आबादी करीब 147 करोड़ है और विश्व की कुल आबादी का लगभग 18% भाग भारत में रहता है। वहीं देश की कुल प्रजनन दर घटकर करीब 1.9% रह गई है, जबकि आबादी स्थिर रहने के लिए 2.1 का स्तर आवश्यक माना जाता है। वर्तमान में भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल आबादी की संख्या का नहीं, बल्कि शिक्षित, कुशल और रोजगार से जुड़े लोगों की संख्या है। जनसंख्या का प्रभाव रोजगार के अलावा शहरीकरण, जल संकट, प्रदूषण, आवास, ऊर्जा और कचरा प्रबंधन पर रहता है।
डॉक्टर उदयवान सिंह ने बताया कि दुनिया के कई विकसित देश घटती जन्मदर और बुजुर्ग आबादी की चुनौती झेल रहे हैं। ऐसे में भारत के पास अपने युवाओं को कौशल आधारित शिक्षा देकर वैश्विक कार्यबल का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने का अवसर है। सूचना प्रौद्योगिकी की, स्वास्थ्य सेवाएं, इंजीनियरिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में भारतीय युवा बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह व अमित सिंसेवान ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर महाविद्यालय स्टाफ व विद्यार्थी उपस्थित रहे। सूरजमल कृषि महाविद्यालय रहीमपुर पर आज विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। एक अनुमान के अनुसार भारत की जनसंख्या 2026 में लगभग 147 करोड़ है, जो कि विश्व का 18% है। यानी हर विश्व का जो छठा नागरिक है वो भारतीय है। भारत में प्रजनन दर घट करके 1.9 हो गई है, जबकि जनसंख्या स्तर रहने के लिए 2.1 चाहिए। इसलिए फिलहाल जनसंख्या की जो संख्या है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। फिलहाल एक शिक्षित और कुशल जनसंख्या की ज़रूरत है। यदि हम अपनी जनसंख्या को रोजगार परक शिक्षा देने में सक्षम हो गए तो वैश्विक डिमांड को हम पूरा कर सकते हैं और ये भारत की जनसंख्या भारत के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। इसलिए मैं जनसंख्या के ट्रेनिंग पर और जनसंख्या की समृद्धि पर एक ध्यान देने की ज़रूरत है। जो गरीबी अमीरी की खाई है या फिर जो पुरुष और नारी में आज भी जो भेद है उसको दूर करने की जरूरत है। बाकी हमारी जनसंख्या की ट्रेंड है तो हम निश्चित रूप से विकास को करेंगे। धन्यवाद। प्रदेश में राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आवागमन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिवर्ष सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्यों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर की बैर विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग की अनेक सड़कें बदहाल स्थिति में हैं। इन सड़कों पर जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिनमें बारिश का पानी भर जाने से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालकों के लिए सड़कें हादसों का कारण बन रही हैं। ऐसा ही हाल भुसावल से दीवली होते हुए नेशनल हाईवे को जोड़ने वाली सड़क का है, जहां गड्ढों में सड़क है या फिर सड़क में गड्ढे बने हुए हैं, यह अंदेशा लगाना भी मुश्किल है। इस सड़क पर आए दिन दोपहिया वाहन चालक और राहगीर गिरकर घायल होते हैं और प्रशासन को कोसते नजर आते हैं, जिसके बाद भी प्रशासन की कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है, जिसे लेकर ग्रामीणों सहित राहगीरों में भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों और राहगीरों ने बताया कि सड़क मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण भारी परेशानियों का सामना कर इस सड़क मार्ग पर सफर करना पड़ता है। कई बार प्रशासन को अवगत करवाने के बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि इस सड़क मार्ग पर होकर कई बार प्रशासन का आना जाना भी लगा रहता है। इसके बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इन सड़कों की लंबे समय से कोई मरम्मत नहीं कराई गई है। लोगों ने शीघ्र सड़क मरम्मत कार्य कराने की मांग की है, ताकि आमजन को राहत मिल सके और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। अति क्रमण है पूरा और पूरा ही मतलब गड्ढे पड़े हुए, कोई वाहन आदमी निकलने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। प्रशासन सब खत्म है। आज 5 साल है ये, ना कोई देखी करता है ना कोई देखता है। प्रशासन का कोई काम ही नहीं है। अब जनता मरे या गिरे वो जनता जाने, ऊपर वालों जाने। ये सीसी होनी चाहिए 6, 8, 10 फुट ऊंची, अगर सरकार चाहती है तो। परेशानी तो आज रही है, हम की खर्चा हो रहे हैं। कब से खराब है रास्ता? ये या हमने तो सूरज संभाले जब तक ऐसे ही देखा है। अच्छा, कई ठीक दिख यहाँ क्या ना। अच्छा, काफी समय से खराब है रास्ता। अच्छा, कभी कोई इसकी सर्वे वगैरह नहीं हुई क्या मरम्मत के लिए? मरम्मत बहुत कोई थोड़ी बहुत जगह करते हैं, इसको कोई कबू ना हो। क्या नाम है साहब आपका? ये नाम तो छोटेला। कहाँ दीवली के रहने वाले? वो रात के रहने वाले। ठीक है। दिल्ली से भुसावर के लिए जो रोड है ये 15 साल से ख़राब है। इसमें स्कूल के बच्चे की आवागमन ख़राब है, बच्चे की बसें आए दिन गिरती हैं, मोटरसाइकिल गिरती हैं, तमाम दिन आम पब्लिक परेशान है और गवर्नमेंट का इसकी तरफ कोई प्रोग्राम नहीं है। न ये रिपेयरिंग का काम किया है इसमें, कभी कोई प्रकार की